विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भारतीय सेना पर दिए बयान पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग विदेश जाकर देश की छवि खराब करते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी की भी जरूरत नहीं है, उनके लिए वही काफी है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सियासी तापमान बढ़ गया है। विपक्ष ने इसे असंवेदनशील बताया, जबकि समर्थकों ने इसे राष्ट्रभक्ति की आवाज कहा। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाता सूची को साफ और अद्यतन करने की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और पारदर्शी है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का विरोध केवल भ्रम और भय की राजनीति है। चुग ने कहा कि असल में उनका डर पारदर्शिता और जवाबदेही से है, क्योंकि यही प्रक्रिया जनता के सामने सच लाएगी। इस बयान के बाद बंगाल की सियासत में फिर से गर्मी आ गई है और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना को लेकर नया विवाद सामने आया है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि आज डालीबाग में 72 फ्लैटों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी गईं, जबकि लॉटरी 10 नवंबर को निर्धारित थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर थी, तो लॉटरी से पहले वितरण कैसे हुआ। उन्होंने इसे प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल बताते हुए जांच की मांग की। वहीं प्रशासन का कहना है कि वितरण प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना को लेकर भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस सरकार की कार्यप्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पिछली सरकारों के समय माफियाओं द्वारा गरीबों से छीनी गई जमीन को मुक्त कराया गया है। शर्मा ने बताया कि अब ये जमीन गरीबों में वितरित की जा रही है और कई जगहों पर वही जमीन उन परिवारों को लौटा दी गई है जिनसे पहले छीन ली गई थी। उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता के अधिकार वापस दिला रही है। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कल लोकतंत्र का महापर्व है और बिहार की जनता बदलाव के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि जनता मौजूदा सरकार को हटाकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार लाना चाहती है। तिवारी ने भरोसा जताया कि पहले ही चरण में राजद गठबंधन को बड़ी सफलता मिलेगी और 90 से ज्यादा सीटों पर जीत सुनिश्चित है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अधिक संख्या में मतदान कर बदलाव की दिशा तय करें। बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और अमित शाह की रणनीति में दिख रही चिंता की लकीरें इस बात का साफ संकेत हैं कि एनडीए पहला चरण हारने जा रहा है। तिवारी ने दावा किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन पूरी मजबूती से मैदान में है और पहले चरण में ही बहुमत के संकेत तय हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और उसका रुझान महागठबंधन के पक्ष में है। ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों का माहौल है। पुरी के सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा सनातन परंपरा का एक पवित्र पर्व है, जिसका विशेष महत्व ओडिशा में पंचुका के अंतिम दिन के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि इस दिन बोईता बनना की रस्म निभाई जाती है, जिसमें छोटी नौकाओं की पूजा की जाती है। ये परंपरा हजारों साल पुरानी कलिंग सभ्यता की याद दिलाती है, जब यहाँ से लोग समुद्री व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर प्रस्थान करते थे। बिहार की राजनीति में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह पर दर्ज एफआईआर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो है और ललन सिंह के खिलाफ इस तरह के आरोप पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने कहा कि ललन सिंह का 40 से 45 साल का सार्वजनिक जीवन साफ सुथरा रहा है और उन्होंने कभी भी अनुचित बयान नहीं दिए। प्रवक्ता ने कहा कि पूरे मामले को राजनीतिक साजिश के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। बिहार में मतदान के बीच भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हर नागरिक को समान अधिकार देता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लेकिन कुछ राजनीतिक दल उपद्रवियों को संरक्षण देकर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ठाकुर ने कहा कि ऐसे दल देश की लोकतांत्रिक परंपरा को कमजोर कर रहे हैं।
उन्होंने जनता से अपील की कि वे बिना किसी भय के लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लें और मतदान अवश्य करें। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजधानी के लोग, खासकर बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, अस्थमा के मरीज और बच्चे खराब हवा से जूझ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं, बिहार में राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। दत्त ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री अब पंजाब का दौरा करने की भी तैयारी कर रही हैं, जबकि दिल्ली की जनता प्रदूषण से राहत की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस बीच पंजाब के किसानों को दोषी ठहराने की राजनीति कर रही है। राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रचार अभियान तेज किया। उन्होंने कहा कि ये उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां के भाजपा विधायक की सदस्यता अदालत ने रद्द कर दी थी। पायलट ने स्पष्ट किया कि ये कांग्रेस का आरोप नहीं, बल्कि अदालत का फैसला था, जिसके चलते सीट खाली हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और पार्टी यहां मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर बूथ पर मजबूती से चुनाव लड़ें। लखनऊ में गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु नानक देव जी के उपदेशों को नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज को सत्य, करुणा, सेवा और समानता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी शिक्षाएं समाज को एकता, अनुशासन और समर्पण का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि सभी को उनके आदर्शों पर चलकर समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बेघर लोगों से जुड़े मुद्दे पर देश के नागरिकों से खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि आयोग द्वारा दिए जा रहे आंकड़े और वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा कि लाखों बेघर नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर रखा गया है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की और कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक की आवाज सुनी जाएगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।